हेलो बच्चों, आज हम 5th क्लास की हिंदी की बुक का पार्ट 10 करेंगे। एक दिन की बादशाहत। आरिफ और सलीम दो बच्चे हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं इस बात से कि उनके घर वाले हर समय किसी न किसी बात पर उन्हें टोकते रहते हैं। ऐसा करो, वैसा मत करो, हमेशा उनकी कानों में पड़ता रहता है। यदि बाहर चले गए तो अम्मी पूछ बैठती है कि बाहर क्यों गए थे। अगर अंदर रहे तो दादी बोल पड़ती है बाहर जाओ, यहाँ शोर मत मचाओ। दोनों बच्चों की जान मुसीबत में थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी कभी नहीं चलती थी। एक दिन बच्चों के दिमाग में एक तरकीब आई। वे झट अब्बा के पास पहुंच गए और उनके सामने दरखास्त पेश कर दिए। एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। अब्बा ने उनकी बात मान ली और अगले दिन सुबह से वह बात लागू भी हो गई। आरिफ ने अम्मी को झंझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उस दिन के लिए उनके सारे अधिकार छीने जा चुके थे। अब दादी की बारी थी। जैसे ही उन्होंने बादाम का हरीरा पीना शुरू कर दिया, आरिफ ने उन्हें रोका। दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप? पेट फट जाएगा। इसी प्रकार आरिफ ने खान सामे को आदेश देकर अपने सामने अंडे और मक्खन रखवाए और घर के बाकी सदस्यों को दलिया और दूध बिस्कुट देने को कहा। आपा भी बेबस थी उस दिन के लिए। खाने की मेज पर सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। और अम्मी के लाख कहने पर कि वे अपने दांत मान चुकी हैं, सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया और गुसलखाने में भेज दिया। सलीम अब अब्बा की तरफ मुड़ा। कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। अब्बा को हंसी आ गई क्योंकि दोनों बच्चे बड़ों की सही नकल उतार रहे थे। 10 बजते ही आरिफ चिल्लाने लगा, अब्बा जल्दी ऑफिस जाइए। इस बार अब्बा गुस्सा हो गए। थोड़ी देर बाद खानसामा बेगम से यह पूछने के लिए आया कि खाने में क्या बनेगा। अम्मी को याद नहीं था कि उस दिन के लिए उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करना है और उन्होंने खानसामे को आदेश देना शुरू कर दिया, आलू गोश्त। सलीम तुरंत आगे बढ़ आया और अम्मी की नकल उतारते हुए बोला, आज ये चीजें नहीं पकेगी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। इसी समय दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों में सिर थामकर कहा। दादी खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो जाने पर भाईजान ने कहा, अम्मी शाम को देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है। तभी बच्चों की नज़र आपा पर पड़ गई। सलीम उनका गौर से मुआयना करके बोला, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो आएगी। आज वह सफ़ेद वॉयर की साड़ी पहनना। आपा ने कहा, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। इस तरह आदेश देते देते वह एक दिन बीत गया। दूसरी सुबह हो गई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी ने खानसामे को हर खाने के साथ एक मीठी चीज बनाने का आदेश दे दिया। अब्बा का भी रुख अब बदल गया था। मतलब घर के बड़ों को एहसास हो गया था कि हुक्म देना या फरमान सुनाना आसान है, मगर उसका अपनी ख्वाहिशों को मारकर पालन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल। बच्चों पर अत्यधिक पाबंदियां ना लगाकर उन्हें उनके कर्तव्यों के प्रति सचेत या जागरूक करना चाहिए। अधिकारों की मांग के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वाह जरूरी है। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन एक दिन की बादशाहत। चलो अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। किस्म कहते हैं प्रकार को। मुसीबत होती है समस्या, पाबंदी, रोक। तकरार का अर्थ होता है झगड़ा या बहस। तरकीबों का अर्थ होता है उपाय। खिदमत, सेवा। दरखास्त कहते हैं अर्जी या आवेदन करने को, रिक्वेस्ट करने को। उधम मचाना होता है शोर मचाना। इकरार, मान लेना या कबूल करना। झापड़ रसीद करना मतलब थप्पड़ मारना। बेबस कहते हैं लाचार को। गुसलखाना होता है जहां हम नहाते हैं। गत कहते हैं दशा को। फौरन होता है तुरंत यानी जल्दी से। तुनक्कर कहते हैं गुस्से में। बच्चों, अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? उत्तर है,
स्वाभाविक रूप से घर के बड़े बच्चों पर अपना हुक्म जताते थे। जब आरिफ ने अपने अब्बा को कहा कि एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए, तो अब्बा ने बच्चों की बात मान ली। उन्होंने सोचा होगा कि चलो बच्चे भी एक दिन की बादशाहत से खुश हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने आरिफ की बात मान ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे, ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? उत्तर है, कहानी में आरिफ और सलीम एक दिन का असली बादशाह बन गए थे। सारे बड़ों वाले काम इन दोनों ने किए थे और घर के बड़ों पर अपना हुक्म जता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बादशाहत क्या होती है, हमें इस पर चर्चा करनी है। उत्तर है, बादशाहत शब्द बादशाह शब्द से बना है। बादशाह से आशय उस शासक या राजा से है जो किसी एक खास इलाके पर हुकूमत करता है, सारी प्रजा पर राज करता है। बादशाह के इसी अधिकार को बादशाहत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी का कोई शीर्षक दो। उत्तर है, हमारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत इसलिए रखा गया है क्योंकि घर में आरिफ और सलीम दोनों छोटे बच्चे थे। इन पर घर के सभी बड़े हुक्म चलाते थे। एक दिन आरिफ और सलीम को अब्बा की इजाजत से घर के सभी बड़ों पर हुक्म चलाने का अधिकार मिल गया था, जिसके कारण उन्होंने सारे बड़ों को उनकी गलती का एहसास दिलाया। इसीलिए इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत पड़ा था। अगर हमें इसका शीर्षक रखना पड़े तो बच्चों की हुकूमत बड़ों पर, हम ये भी शीर्षक रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि आपको एक दिन के लिए अपने स्कूल का प्रधानाचार्य बना दिया जाए तो आप क्या क्या काम करोगे, वो लिखना है। मैंने लिख रखा है, आप अपना भी कुछ बनाकर लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दार्थ के। तकरार कहते हैं झगड़े को, उधम मचाना होता है शोर मचाना, इकरार होता है मान लेना, इम्तिहान कहते हैं परीक्षा को और बेबस होता है लाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पाठ में आई खाने की चीजों के नाम लिखकर दिए गए पिरामिड को पूरा करना है। जैसे अंग से प्रारंभ होगा अंडे, द से प्रारंभ होगा दलिया, माँ से मक्खन, मी से मीठे चावल, गु से गुलाब जामुन और गा से गाजर का हलवा। ये सारे खाने पीने के नाम पाठ में आए हैं और इस तरीके से हमारा पिरामिड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जो गलत है, उनमें अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता लगाकर उन्हें सही बनाना है। जैसे दांत, दांत पे अनुस्वार आ जाएगा, यानी वो बिंदी आ जाएगी जिसे अनुस्वार कहते हैं। अंदर, अंदर में भी आ के ऊपर बिंदी आ जाएगी जिसे अनुस्वार कहा जाता है। फंक्शन में फा के पैर में नुक्ता आ जाएगा और ऊपर अनुस्वार आ जाएगा। मज़े में जाके पैर में नुक्ता आ जाएगा। घूट में चंद्र बिंदु लगाते हैं। हंस में अनुस्वार लगाते हैं यानी बिंदी लगाते हैं। इंतज़ा में ई के ऊपर अनुस्वार आता है और जा के पैरों में नुक्ता आता है। लिहाजा में भी जा के पैर में नुक्ता आता है और अंडे में अंडा लिखते हैं, ऊपर चंद्र बिंदु आ जाती है आ के ऊपर। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन एक दिन की बादशाहत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।